गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दीपक प्रमेय के बारे में इसकी जो आपको टिप्पणियाँ हैं, जो इसके फार्मूले हैं, मैंने आपको बता दिया है। आज हमारा जो एक्सरसाइज है इसकी कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कारक दीपक प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का विस्तार कीजिए। यानी दे रहे हैं 2x/3 माइनस 3/2x 3/2x पावर 6। ठीक, इसकी आपको विस्तार करना है। कह रहे हैं दीपक प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का विस्तार कीजिए। तो विस्तार करने में क्या है, आप जानते हो वी नो दैट x plus a होल पावर n का विस्तार क्या होता है, nc1 0 x पावर n a पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 e पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 e पावर 2 डाटा डाटा होता है ऐसे। इसी के अनुसार इसको आपको करना है। सबसे पहले तो ये जानना है, कहीं कहीं आता है, मान लीजिए कि कहा है इसमें कितने पद होंगे, तो पदों की संख्या के लिए क्या है, जितने भी इसके भाग होते हैं उसमें एक हम जोड़ देते हैं, पदों की संख्या हमको मालूम हो जाती है। ऐसे यहाँ पे वही काम करना है। तो चलिए n की जगह पर क्या है 6 है, तो 6c 0 फिर क्या है x। ठीक है, ये x है, इसको x मान लो, इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि 2 टू पावर x बाई 3 होल पावर 6। ठीक है, और माइनस 0 कर देंगे उसका मान। अब यहाँ देखिए प्लस क्या हो जाएगा 6c1 और 2x बाई 3 पावर 5 इंटू माइनस 3/2 पावर 6 1 प्लस 6c2 2x बाई 3 होल पावर 4 माइनस 3/2x होल पावर 2 प्लस 6c3 2x बाई 3 होल पावर 3 माइनस 3 2 पावर 2x होल पावर 3, ठीक है ना, प्लस 6c4 दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्लस 6 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 6c4 और 2x बाई 3 होल पावर 2 माइनस 3 2x पावर 4 प्लस 6c5 2 पावर x 3 इंटू माइनस 3 पावर 2x होल पावर 5 प्लस 6c6 माइनस 3 होल पावर 2x बाई 6। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। जो वैल्यू रखेंगे, चलिए 6 पहले यहाँ ये जान लेते हैं कि 6c0 का मान कितना होता है। तो 6c0 का मान क्या हो जाएगा कि यहाँ से 6 0 कर दो दिया, यहाँ से 0 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखा नहीं, इसका मान 1 होता है। 6c6 का मान भी 1 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा, तो 2 टू पावर देखिए 6 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64
64 3 का करेंगे, 3 3 का 9, 3 27, 81, 9 में 732 x पावर 6। और यहाँ से माइनस हो जाएगा 6c1 का मान। 6c1 का मान देखिए क्या हो जाएगा, 6/1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 के लिए 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 32 बटे 81 निकलने 3 और 24, ठीक। और यहाँ से हमारा हो जाएगा कि x पावर 5 इंटू -3 बटे 2x, ठीक, प्लस 6c2 का मान। 6c2 का मान क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू 4, तो 6 में 5 बटे 4 कट गया, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 और 81 गुणे प्लस 9 बटे 4x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फिर माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट, 633 का मान, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 गुणे 8x3 बटे 27 गुणे -27 बटे 8x2 कट गया, 27 ठीक है ना। अब देखिए प्लस यहाँ से 6c4 का मान देखेंगे, 6c4 फैक्टोरियल है सर, तो 4 का 20 जैसे निकालोगे 30 के 2 15 और यहाँ से 4x स्क्वायर बटे 9 गुणे 9 का 9 81 बटे 2 गुणे 4 तो 16x और 4, यहाँ से 9 का 81 4 16 और 2, ठीक है, प्लस ये 6c4 का मान आएगा, 6c5 का मान क्या हो जाएगा कि फैक्टोरियल 6 गुणे 5 और गुणे 1 तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 और 2x/3 गुणे 9/81 345 बटे 34 और माइनस रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 732 बटे 64 x पावर 6, ठीक है। अभी के यहाँ से आपका क्या है कि एक x कट जाएगा और 81 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 दूसरे हो जाएगा और 27 में 81 हो जाएगा, अर्थात 64 बटे 732 x पावर 6 माइनस 32 x पावर 4 45
22 प्लस यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 4 चौक 16, 9 9 81, 5 या 15, 3 का 9, यानी 5 चौक 20 बटे 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ से -20 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 135 बटे 4 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से -81 16 हुआ आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम हल करते हैं। देखिए आंसर लगा लीजिएगा। एकदम सही है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, इसको नोट कर लेना है। अब देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित का मान है, तो ये आराम से हो जाएगा। तो कहते हैं कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 6 के साथ में व्यापक पद लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 6 के प्रसार में व्यापक पद। ठीक है, आपको उन्होंने कहा कि व्यापक पद निकालना है, व्यापक मान निकालना है, तो अब आइए करते हैं व्यापक पद की तरफ। व्यापक पद निकालना है, व्यापक पद निकालेंगे। व्यापक पद का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं व्यापक पद x प्लस ए होल पावर n में का व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद अर्थात TR+1 होता है। क्या होता है? TR+1 होता है, जिसकी वैल्यू आपकी समझ रखी जाती है क्या कि 6CR x पावर यानी n माइनस r x पावर n माइनस r और अगर माइनस है तो माइनस y कर लेना और माइनस y पावर r। ठीक, ये होता है। इसी तरह से जब इसका व्यापक पद निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 3 अब हो गया
यहाँ से देखिए इस तरह से जब लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी में लिखना है आपको। यहाँ 6c r और x की जगह पर a होल स्क्वायर 6 माइनस r, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा माइनस b होल पावर r। तो ये इसका व्यापक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका व्यापक पद कहलाएगा, ठीक। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि टाइम नहीं है। छठा पद निकालना, मानिए इसे 10वां पद निकालना हो या 6वां पद निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से देखिए कह रहे हैं इसमें कि प्रसाद में छठा पद निकालिए। इसके प्रसाद में फोर एक्स बाई 5 प्लस 8/3x होल पावर 7 की प्रसार में छठा पद यानी छठवां पद आपको निकालना है। अब देखिए छठवां पद निकालने का मतलब व्यापक पद के तो T6 बराबर क्या हो जाएगा कि T5 + 1 अर्थात आप जानते हैं B हो जाए P8 + 1 इक्वल होता है NCR x पावर n माइनस r प्लस y पावर r। तो इस रूप में इसको यहाँ लिखना है। तो ये देखिए इसका मतलब हो जाएगा NCR यानी 7c, r की जगह पर कितना है 5, कितना है 5। अब यहाँ से 5 लिखेंगे तो c का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये करना ही है तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 4x/5 होल पावर 7 यानी 7 माइनस क्या हो जाएगा 5, देन 8/3x होल पावर 5। अब इसका मान जब निकालेंगे तो 7c5 और इसको जब हल करेंगे तो 4x/8 5 का होल पावर 2 इंटू 8/3x होल पावर 5, ठीक है। अब देखिए c5 का मान वैल्यू क्या होता है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, देन 5 इज कैंसिल 3 यानी 21, क्या हो जाएगा 21 और इसका करेंगे तो 16x² बाई 5 25 इंटू इसका जब पढ़ेंगे 8/5 अपॉन 3/5 x पावर 5, ये कट गया 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ से इसे देखेंगे यानी 30 में 16 गुणे 8 पावर 5 बाई 25 गुणे 3/5 इंटू x पावर 2 दिस आंसर, ओके। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल। और गुरुजी